यूनिवर्सल रूल ये है कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट पे मूव कर रहे होंगे ना, तो हमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना अलाउड है। ये अभी मैं बोल के आ रहा हूँ, ये तुम लोगों को जब समझाऊंगा तब समझ आएगी। और जब राइट पे लेफ्ट जाएंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं। और जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले लेंस। 4 यूनिट में तुम लोगों की लेंथ एक्सप्रेस होती है मैथ्स में। एक किलोमीटर में, एक मीटर में, एक सेंटीमीटर में, और एक मिलीमीटर में। किलोमीटर को के एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर को सी एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मिलीमीटर को एम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, जब भी तुमने जब भी तुमने किलोमीटर से मीटर में जानो, तो तुम लोग क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे। अब देखो, अगर तुम लोग नोट करो, मैं लेफ्ट से राइट गया हूँ, और लेफ्ट से राइट पे हमने क्या कहा था कि हमें सिर्फ क्या अलाउड है? मल्टीप्लाई करना। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई बाय 1000 किया है। अच्छा, किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000। मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 1000 में एक जीरो कम कर दो, यानी 100। और एट लास्ट, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 100 में एक और जीरो कम कर दो। तो यानी सबसे पहले यूनिट जो होगी आपके, मल्टीप्लाई बाय 1000, फिर मल्टीप्लाई बाय 100, फिर मल्टीप्लाई बाय 10। बेसिकली हम लोग गए हैं लेफ्ट से राइट। यहाँ पे एरो की बना लेते हैं ताकि तुम लोग को याद रहे। अच्छा, अब राइट से लेफ्ट भी तो जा सकते हैं। हो सकता है मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जानो। अब मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जब जाना होगा ना, ऊपर तुम लोगों ने क्या किया था? मल्टीप्लाई बाय 10। नीचे तुम लोग क्या कर दोगे? डिवाइड बाय 10। फिर सेंटीमीटर से मीटर में मीटर से जब सेंटीमीटर में जा रहे थे तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया था। सेंटीमीटर से मीटर में जाओगी तो डिवाइड बाय 100। और मीटर से किलोमीटर में जाओगे तो डिवाइड बाय 1000। कि क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 100। क्योंकि अगर तुम लोग देखो कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन में बोलता है कि एक मीटर को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, तो हमें क्या करना पड़ता है? 1 × 100। तो बेसिकली से हमें ये पता चलता है कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर में भी तो कुछ हो सकता है। अगर हमें बोले कि एक सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो मिलीमीटर में, तो तुम लोग क्या करोगे? सिंपली 1 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे तो आंसर आएगा 10। तो इसका मतलब है कि एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तुम लोग को ये वाला टेबल याद होना चाहिए। बाकी सब इजी सीन है। सेकंड पे आते हैं, एरियाज। यार, जैसे यूनिट है ना, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये लेंथ सी, लेकिन एरियाज भी हो सकते हैं। अच्छा, एरियाज को तुम लोग हमेशा किस तरह रिप्रेजेंट करते हो? स्क्वायर से, यानी पावर 2 से। अब अगर तुम लोग एक चीज याद करो कि किसी भी चीज पे पावर 2 लग जाए, तो उसका मतलब होता था कि वो नंबर आपस में 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर तुम लोग एक चीज नोट करो, नीचे यूनिट्स वही हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लेकिन क्योंकि एरिया की बात हो रही है तो क्या हो गया है? स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और किलोमीटर स्क्वायर। तो बेसिकली पता है क्या? काम वही है ऊपर वाला। कि किलोमीटर से मीटर में हम लोग कैसे जाते थे? मल्टीप्लाई बाय 1000 करके। लेकिन क्योंकि एरिया की बात है, स्क्वायर की बात हो रही है, तो तुम लोग 2 दफा मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000। फिर ऊपर हम लोग मीटर से सेंटीमीटर में किस तरह जाते थे? मल्टीप्लाई बाय 100 करके। लेकिन यहाँ पे एरिया की बात हो रही है तो तुम लोग ये काम 2 दफा करोगे। तीसरे में, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कैसे जाते थे? मल्टीप्लाई बाय 10 करके। और स्क्वायर की बात हो रही है तो इस वजह से तुम लोग ये काम 2 दफा करोगे। बस ये काम है। फिर जो चीज हमने मल्टीप्लाई के साथ की है, ये चीज अब डिवाइड के साथ होगी जब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे। यानी मिलीमीटर से जब सेंटीमीटर जाएंगे तो डिवाइड बाय 10, और फिर डिवाइड बाय 10। फिर सेंटीमीटर से जब मीटर में जाएंगे तो डिवाइड बाय 100, और डिवाइड बाय 100। और मीटर से जब किलोमीटर में जाएंगे तो डिवाइड बाय 1000, और डिवाइडेड बाय 1000। तो अब लोग, तुम अगर तुम लोग नोट करो कि ऊपर वाली उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। अगर तुम लोग को सिर्फ यही टेबल याद हो, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में कौन से नंबर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आगे वाला काम भी तुम लोग के लिए काफी आसान हो जाए, अगर तुम लोग को एरिया का कॉन्सेप्ट पता हो। फिर यही सेम चीज वॉल्यूम के साथ है। अब वॉल्यूम में हमारा किलोमीटर में नहीं होता, हमारे स्टार्ट होता है मीटर से। मीटर, सेंटीमीटर,
और मिलीमीटर। और हमें पता है कि वॉल्यूम हमारी क्यूब से रिप्रेजेंट हो रही होती है, यानी पावर 3 से। और हमें पता है कि अगर किसी चीज से पावर 3 हो तो वो आपस में 3 दफा मल्टीप्लाई हो होता है। स्क्वायर में 2 दफा था, क्यूब में 3 दफा है। तो तुम लोग अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो, मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है। हम लोग नॉर्मली मीटर से सेंटीमीटर में कैसे जाते थे, मीटर से सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई बाय 100 जाते हैं। यहाँ पे लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 1 दफा, मल्टीप्लाई बाय 100 2 दफा, मल्टीप्लाई बाय 100 3 दफा। फिर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए तुम लोग करते थे मल्टीप्लाई बाय 10, लेकिन वॉल्यूम की बात हो रही है तो कितनी दफा करोगे, 3 दफा। तो मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। नीचे आ जाओ। अब जाने राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करते हैं। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए नॉर्मली हम करते हैं डिवाइड बाय 10, लेकिन वॉल्यूम में 3 दफा करेंगे, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10 और डिवाइडेड बाय 10। सेंटीमीटर से क्यूब में जान सॉरी सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम लोग यूजुअली करते थे डिवाइड बाय 100, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम की बात है तो हम लोग 3 दफा करोगे, डिवाइड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100 और डिवाइडेड बाय 100। क्या मुझे बताओ, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? नो सर। बाकियों नो को? सर। चलो गुड है। क्या टाइम हो रहा है, 53। एक और चीज कर लेते हैं। एरो कीज बन गई है सब पे। हाँ। अच्छा देखो, अभी हम लोग कर रहे थे वॉल्यूम की कन्वर्जन्स, और हमने देखा कि मीटर से सेंटीमीटर क्यूब पे जाते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 को 3 दफा करते हैं। लेकिन इसमें पता है क्या है? मीटर और सेंटीमीटर के बीच में ना एक और चीज लाई कर रही होती है, और सेंटीमीटर क्यूब का एक और भी नाम है। वो तुम लोग आगे वाले ग्राफ में जाके तुम लोग को अंदाजा होगा। सेंटीमीटर को तुम लोग मिलीलीटर भी कह सकते हो। पेपर में तुम लोग के सेंटीमीटर क्यूब की जगह वो ज्यादा तुम लोग को मिलीलीटर बोल रहा होगा। मिलीलीटर एमएल से रिप्रेजेंट होता है। अब सेंटीमीटर और मीटर के बीच में एक लीटर एग्जिस्ट कर रहा होता है, जो हम पिछले ग्राफ में करके नहीं आए हुए होते। ये बड़े आसान से हैं। इसमें सिंपली अगर मीटर से लीटर में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। और अगर लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में या मिलीलीटर, सेम चीज बोल रहा हूँ मैं, तो उसमें भी तुम लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। ये 1000 वाली कहानी है। और अगर मिलीलीटर से या सेंटीमीटर से लीटर में जाओगे तो डिवाइडेड बाय 1000। और लीटर से जब मीटर में जाओगे तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1000। अच्छा एक चीज, अगर फॉर एग्जाम्पल हमें वो बोलता कि 1 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करो लीटर में, तो हमें 1 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ता, तो हमारा आंसर क्या आता, 1000। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। इसी तरह अगर हमें 1 लीटर देता और कहता कि कन्वर्ट करो सेंटीमीटर क्यूब में या मिलीलीटर क्यूब में, सॉरी मिलीलीटर है ये, क्यूब नहीं है, क्यूब क्यों लिख दिया मैंने, या मिलीलीटर में, तो हमें क्या करना पड़ता, हमें 1 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ता। तो हमारा आंसर फिर से क्या आता, 1000। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर है। यहाँ पे तुम लोग को सिर्फ ये वाली टेबल याद होनी चाहिए कि मीटर और सेंटीमीटर के बीच में एक चीज लाया करती है, लीटर, जो हम लोग इस ग्राफ में इग्नोर करते हैं। और सेंटीमीटर क्यूब का एक और नाम क्या है, मिलीलीटर। पेपर में तुम लोगों को सेंटीमीटर क्यूब की जगह ज्यादा ज्यादा मिलेगा मिलीलीटर। अब मासेस यानी हमारे वेट्स। अब वेट के भी 3 तरीके होते हैं मेजर करने के। उसको करने से पहले जरा मैं ऊपर एरो कीज बना दूं, ये एरो की, ये एरो की, और ये एरो की। अब देखो, वेट को मेजर करने के 3 तरीके हैं। एक होता है मैट्रिक टन। इससे हम लोग ज्यादा वैसे यूज नहीं कर रहे होते रियल लाइफ में। हम लोग जो ज्यादा यूज करते हैं वो करते हैं किलोग्राम यानी केजी, और ग्राम यानी जी। अब देखो इसका भी बड़ा आसान सा है, जैसे ऊपर था ना मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000, यहाँ भी तुम लोग क्या करोगे, जब भी मैट्रिक टन से किलोग्राम्स में शिफ्ट हो गए तो तुम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000।
और जब भी किलोग्राम से ग्राम में शिफ्ट होगे तो तुम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000। और अगर हम राइट से लेफ्ट जाए, ग्राम से किलोग्राम में तुम लोगों ने जाना है तो डिवाइड बाय 1000, और किलोग्राम से मैट्रिक टन में जाना है तो डिवाइडेड बाय 1000। अच्छा, अब एक चीज यार, अगर हमें बोले कि एक मैट्रिक टन को कन्वर्ट करो किलोग्राम में, तो हमारा आंसर 1000 किलोग्राम आएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक मैट्रिक टन में ना 1000 किलोग्राम्स होते हैं, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स हो सकते हैं। टाइम की कन्वर्जन अभी, अच्छा, ये जो चीज है ना, ये तुम लोग की यूज होगी टाइम के चैप्टर में, यानी चैप्टर 2 में, लेकिन उसके बेसिक्स इस चैप्टर में लाया करते हैं। देखो, अगर डे से आर में तुम जा रहे हो, तो तुम्हें पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तुम लोग सिंपली कर दोगे मल्टीप्लाई बाय 24। अच्छा, अगर आर से मिनट्स में जा रहे हो, तो तुम लोगों को पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो तुम लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 60। और फिर अगेन, अगर मिनट से सेकंड में जा रहे हो, तो हमें पता है कि 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60। तो बेसिकली डेज से जब आवर्स में जाओगे तो मल्टीप्लाई बाय 24, आवर्स से मिनट में जाओगे तो मल्टीप्लाई बाय 60, और मिनट से सेकंड में जाओगे तो मल्टीप्लाई बाय 60। इसी की उलट चीज, अगर सेकंड से मिनट में जा रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 60, मिनट से आवर्स में जा रहे हैं तो डिवाइड बाय 60, और आवर्स से डेज में जा रहे हैं तो डिवाइड बाय 24। अच्छा, एक चीज यार, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो एक दिन हमारा इक्वल है 24 आवर्स के। अच्छा, मिनट्स कितने होते हैं, हाँ, 24 को मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे तुम लोग तो 1440 मिनट्स होते हैं। और सेकंड्स कितने होते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 86,400 सेकेंड होते हैं। अच्छा, ये जो पहली लाइन लिखी है ना मैंने, ये तुम लोग को रटी हुई होनी चाहिए कि एक दिन में 24 घंटे हैं, 1440 मिनट है, और 86,400 सेकेंड है। बाकी ये टेबल तुम्हें इसके साथ याद होनी चाहिए। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 3600 सेकेंड्स होते हैं। ये लाइन भी तुम लोगों को रटी हुई होनी चाहिए। और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो देखो, सबसे पहले ईयर से अगर मंथ में जाओगे ना, तो हमें पता है एक साल में 12 महीने होते हैं। तो कभी भी ईयर से मंथ में कन्वर्जन करनी हो तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दोगे। फिर अच्छा देखो, एक चीज है, मंथ से वीक की कभी कन्वर्जन नहीं आती, तो इसकी हम लोग कन्वर्जन कोई भी नहीं करेंगे, इसको हम लोग लगा देंगे क्रॉस। फिर वीक से डेज में अगर जाते हैं, हमें पता है एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो कभी भी वीक से डेज की कन्वर्जन होगी तो मल्टीप्लाई बाय 7। अच्छा, एक चीज, ईयर से हम लोग मंथ में जा सकते हैं, ईयर से हम लोग वीक्स में भी जा सकते हैं। ईयर से वीक्स में जानो तो तुम लोग मल्टीप्लाई बाय 52 करते हो। यानी हम मैथ्स में और अकाउंट्स में ये अज्यूम करते हैं कि एक साल में 52 वीक्स होते हैं। एज इट इज एग्जैक्ट 52 नहीं होते, लेकिन हम लोग ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि 52 होंगे। और ईयर से हम लोग डेज में भी जा सकते हैं, ईयर से डेज में जाएंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से। अच्छा, यही चीजें हमारी रिवर्स भी हो सकती हैं। डेज से हम लोग किस किस में जा सकते हैं, डेज से हम लोग वीक्स में अगर जाएंगे तो डिवाइड बाय 7 करेंगे। वीक से मंथ्स में हम लोग नहीं जाते, तो इसकी कन्वर्जन कोई नहीं है। मंथ से ईयर में जा सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग डिवाइड बाय 12। और जैसे ऊपर हम लोग ईयर से डेज में जा सकते थे, इसी तरह यहाँ डेज से ईयर्स में जा सकते हैं, यहाँ पे हम लोग करेंगे डिवाइड बाय 365। और एक और चीज कर सकते हैं, हम लोग वीक से हम लोग जा सकते हैं ईयर पे, उसके लिए हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, डिवाइड बाय डिवाइड बाय 52। तो ये हमारा बन गया चार्ट। अच्छा, अब जो असल में चीज याद करने वाली है वो नीचे हम लोगों ने लिखी हुई है। यार बेसिकली एक साल में आपके 12 मंथ्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, और 365 डेज होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग अज्यूम करते हैं वो होता है वीक्स वाला सीन। बेसिकली 52 पॉइंट समथिंग डेसिमल में आंसर आ रहा होता है अगर हम 365 को डिवाइड करें ना, लेकिन हम लोग उसको राउंड ऑफ करके 52 कर लेते हैं।
और डेज हमारे हम लोग लेते हैं 365, जो हमारे हर 4 साल में रिपीट हो रहे होते हैं। सबसे पहले कन्वर्ट द फॉलोइंग लेंथ। लेंथ की कन्वर्जन की बात हो रही है तो हम लोग लेंथ का चार्ट कॉपी कर लेते हैं। ऊपर से लेंथ का चार्ट मीटर से मीटर हमारा हमने सबसे पहले देखा हुआ मल्टीप्लाई बाय 1000 करके जाते हैं। तो हम लोग सिंपली करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमारा आ जाएगा आंसर 2000 मीटर। इस तरह के क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को जो होमवर्क में दिए थे वो इस तरह के सारे थे। फिर सेकंड क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। सेंटीमीटर टू मिलीमीटर की कन्वर्जन हमारे पास कैसे आती है? मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड 10 बाई करके। 10। नहीं, मल्टीप्लाई, सॉरी। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 60 मिलीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 2 हमने बेसिकली मिस कर दिया था। 4 मीटर टू सेंटीमीटर। मीटर टू सेंटीमीटर जाते हैं हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 करके। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके यूनिट सीखना लाजमी है। जैसे हमने उसने हमसे मीटर में कन्वर्ट करवाया था तो हम लोग मीटर लिखेंगे, मिलीमीटर में कन्वर्ट करवाया था तो मिलीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करवाया तो सेंटीमीटर लिखेंगे। यूनिट्स इसके लिखने बड़े लाजमी है। फिर क्वेश्चन 4 पे आते हैं। 1 किलोमीटर टू सेंटीमीटर। यार, किलोमीटर टू सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। किलोमीटर से पहले तो हम जाएंगे मीटर में। उसके लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 1000। जब मीटर में आ जाएंगे वहां से फिर हम जाएंगे सेंटीमीटर में। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेसिकली हमने करना क्या तो है? हम डायरेक्ट 1 को पहले मल्टीप्लाई बाय कन्वर्ट हंड्रेड करेंगे थाउजेंड 1000 से, और फिर हम लोग करेंगे इसको 100 से। 1000000। 100। बेसिकली तो क्वेश्चन 5 पे 3 किलोमीटर टू मिलीमीटर। किलोमीटर से हमने जाना है मिलीमीटर पे। अब देखो, बीच में मीटर भी है और फिर सेंटीमीटर भी है। तो पहले हम लोग किलोमीटर से जाएंगे मीटर पे, उसके लिए करते हैं मल्टीप्लाई बाय 1000। फिर मीटर से जाएंगे सेंटीमीटर पे, उसके लिए करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। फिर सेंटीमीटर से हम लोग जाएंगे मिलीमीटर पे, उसके लिए करते हैं मल्टीप्लाई बाय 10। तो बेसिकली हमने करना क्या है? 3 को पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 लाख। 10000000 मिलीमीटर। क्वेश्चन 6 देखते हैं। 5 मीटर टू मिलीमीटर। मीटर से मिलीमीटर पे जाना है लेकिन बीच में सेंटीमीटर है। तो पहले हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, फिर हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसका आंसर आएगा 5000। तो इसका आंसर आएगा 5000 मिलीमीटर। 20 मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। 20 मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। अब हमने जाने रिवर्स। मिलीमीटर से सेंटीमीटर क्या करते हैं? डिवाइड बाय 10। तो हम लोग 20 को डिवाइड बाय 10 कर देंगे। 20 डिवाइडेड बाय 10, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन है 400 सेंटीमीटर टू मीटर। 400 सेंटीमीटर टू मीटर यानी हमने इधर से इधर जाना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100। तो हम लोग 400 को सीधा सीधा कर देंगे डिवाइड बाय 100। नीचे के 2 जीरोस ऊपर के 2 जीरो को कट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 मीटर। अच्छा जी, अब वॉल्यूम के सवाल पे आते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग वॉल्यूम्स। 2 मीटर क्यूब टू लीटर। यार, मीटर क्यूब से लीटर पे जाना है। मीटर क्यूब से लीटर पे जाने के लिए हमें सिंपली क्या करना होता है? मल्टीप्लाई बाय 1000। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को 1000 से, तो इसका आंसर आएगा 2000 लीटर। बेसिकली 1 लीटर में 1000, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो 2 मीटर क्यूब में 2000 लीटर हमारा आंसर आया। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। पहले इसको मैं अरेंज कर लूँ सही से। क्वेश्चन 2। 4 लीटर टू मिलीलीटर। लीटर टू मिलीलीटर जाना है। तो लीटर टू मिलीलीटर जाने के लिए भी हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इसको भी हम लोग सिंपली क्या कर देंगे? 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4000 मिलीलीटर। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। 6 मीटर क्यूब टू मिलीलीटर। अब देखो, 6 मीटर क्यूब से हमने जाने मिलीलीटर पे, यानी मीटर क्यूब से पहले हम लोग जाएंगे लीटर पे, फिर लीटर से हम लोग जाएंगे मिलीलीटर पे। तो पहले मल्टीप्लाई बाय 1000 और फिर मल्टीप्लाई बाय 1000, 2 दफा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो इसका आंसर आएगा 60 लाख मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर टू लीटर। अब देखो, हमने जाना है मिलीलीटर से लीटर पे, यानी हम लोग राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। राइट टू लेफ्ट जाने में डिवाइड करना होता है, डिवाइड बाय किससे करना है? 1000 से। तो 3000 डिवाइडेड बाय 1000।
तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 3 लीटर। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहे हैं 5000 लीटर 2 मीटर क्यूब। देखो, लीटर 2 मीटर क्यूब यानी राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, और कितना करना होता है, डिवाइड बाय 1000। तो हम लोग 5000 को भी डिवाइड कर देंगे 1000 से, और 3 जीरोस नीचे के ऊपर के कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा 5 मीटर क्यूब। अच्छा, एक चीज मैं फिर से तुम लोग को रिमाइंड करवा दूं, भले वो बोले मिलीलीटर, भले वो बोले सेंटीमीटर क्यूब, दोनों सेम चीजें, ये ना भूलना, क्योंकि वो दोनों चीजें बोल सकता है तुम लोगों को। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। 70 लाख मिलीलीटर 2 मीटर क्यूब। मिलीलीटर से मीटर क्यूब पे जाना है, यानी पहले हम लोग मीटर, मिलीलीटर से जाएंगे लीटर पे, फिर लीटर से जाएंगे मीटर क्यूब पे। तो पहले मतलब डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, और फिर डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। अब देखो सुनो, पहले 70 लाख ऊपर लिख लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, पहले डिवाइड बाय 1000 किया, एक और दफा डिवाइड बाय 1000 करना था ना, तो यानी हम लोग डिनोमिनेटर में 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो इस चीज में कंफ्यूज ना होना। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0, ये 0 से 0, फिर ये 0 से 0, ये 0 से 0, ये 0 से 0। तो बेसिकली एंड में हमारा बच जाएगा 7 मीटर क्यूब। अब एरियाज की कन्वर्जन पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है 5 किलोमीटर स्क्वायर 2 मीटर स्क्वायर। बड़ी बेसिक सी है, किलोमीटर से मीटर पे जाना है। अच्छा, अब इसके लिए याद रखना, एरिया की बात हो रही है, यानी हमारा यूनिट स्क्वायर में, और स्क्वायर का मतलब होता है एक चीज को 2 दफा मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर तुम लोग नॉर्मल यूनिट के देखते, तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन क्योंकि एरिया की बात हो रही है, तो तुम लोग 2 दफा मल्टीप्लाई करोगे। तो 5 को पहले मल्टीप्लाई बाय 1000, फिर मल्टीप्लाई बाय 1000, तो इसका आंसर आएगा 50 लाख मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 2 देखते हैं। 7 मीटर स्क्वायर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल आसान है, मीटर से सेंटीमीटर पे जाने, पहले मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 100 तो इसका आंसर आएगा 70000 70,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 मिलीमीटर स्क्वायर, ये भी बड़ी आसान सी है। सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर पे जाना है, मल्टीप्लाई बाय 10 दो दफा करना होगा। तो तुम लोग इसको सिंपली 9 मल्टीप्लाई बाय 10 तो इसका आंसर आ जाएगा 900 मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 4 देखते हैं। अब हम लोग की कॉम्प्लिकेशन आएंगी। 2 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। किलोमीटर से जाना है किस पे, सेंटीमीटर स्क्वायर पे। तो पहले किलोमीटर से हम लोग जाएंगे मीटर स्क्वायर पे, फिर मीटर स्क्वायर से जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पे। यानी पहले मल्टीप्लाई बाय 1000 दो दफा करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 दो दफा करना पड़ेगा। तो काफी बड़ा आंसर आ रहा होगा, इसको जरा लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर ये सर, आपके कितने जीरोज हुए? हाँ बोलो। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वाले हैं, उसमें हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं? यार, कैलकुलेटर की वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन कर सकते हो, तुम कर सकते हो, बाकी नहीं कर ओके। सकते जो भी अपियरिंग बैच वाले हैं। ओके सर। अच्छा, कितने जीरोज हैं यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 जीरोज हैं। तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये पता नहीं इतना बड़ा नंबर है, तो ये हमारा आ रहा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अच्छा जी, 200 मिलीमीटर स्क्वायर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग ने जाने राइट से लेफ्ट, यानी डिवाइड करना होगा। मिलीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर पे जाने, मतलब क्या करना है, डिवाइड बाय 10। तो हम लोग 200 को डिवाइड बाय करेंगे 10 से, और नीचे 10 को आपस में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आगे आ जाओ। 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 मिलीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर 2 मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय 100 और डिवाइड बाय 100 करना है। तो 40,000 डिवाइड बाय 100 और डिवाइड बाय 100। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, तो एट दी एंड आपका बचा 4 मीटर स्क्वायर। फिर आगे आ जाओ।
जो भी नंबर है ये, मिलीमीटर स्क्वायर टू किलोमीटर स्क्वायर, मतलब हमने करना है डिवाइड बाय 1000 और डिवाइड बाय 1000। तो इसको लिखते हैं 800,000,000,000 डिवाइड बाय 1000 और डिवाइड बाय 1000। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो और जीरो से जीरो। तो ये आपका बचेगा 800 किलोमीटर स्क्वायर। आखिरी के दो देखते हैं। इस नंबर को, मिलीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में, यानी मिलीमीटर से जाना है मीटर स्क्वायर में। तो यानी पहले डिवाइड बाय 10 करेंगे और फिर डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100 करेंगे। तो नंबर को लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10, डिवाइडेड बाय 100 और डिवाइड बाय 100। दो जीरोस, फिर इसके दो जीरोस, फिर इसका एक जीरो और इसका एक जीरो। तो इसका आंसर आएगा 1000 मीटर स्क्वायर।